हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 4, जो कि है प्रोग्रामिंग टूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। बहुत ही छोटा सा यूनिट है, इसमें हम लोगों को मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक जो है आपका प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेज, ये हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा इस यूनिट में टॉपिक है कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। मीन्स जो जब भी आप कोडिंग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो क्या क्या सर्टेन कोडिंग रूल्स है और गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। हालांकि वो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होते, जस्ट एक गाइडलाइन होते हैं, ताकि सारे जो भी एम्प्लॉय हो, सारे जो भी प्रोग्रामर्स हो, उनका कोड एक सिमिलर वे में लगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखते हैं प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेज, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेज देखिए क्या होते हैं। इन प्रोसीजरल लैंग्वेजेज द प्रोग्राम कोड इज रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स प्रोसीजरल लैंग्वेजेज में नाम से आपको पता चल रहा है, प्रोसीजरल मीन्स प्रोसीजर वाइज। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ रहता है टोटल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कैसे कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है वो सीक्वेंस वाइज रहता है। यूजर हैज टू स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड ऑल्सो हाउ टू डू। यहाँ पे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेज को डिफर करता है एक दूसरे से। क्या, प्रोसीजरल लैंग्वेजेज में यूजर को ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि व्हाट टू डू मीन्स क्या करना है, सिस्टम को क्या परफॉर्म करना है, एंड ऑल्सो हाउ टू डू और कैसे परफॉर्म करना है, ये भी आपको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी चीज को मान लिया जाए, अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कुछ, या प्रिंट करवा रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ठीक है स्क्वायर रूट निकालना है, और ये भी बताना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकालना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसका हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करना है, 2 नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, सारी बातें। These instructions are executed in the sequential order. Yes, प्रोसीजरल लैंग्वेजेज में क्या होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो sequential एग्जीक्यूट होते हैं। एकदम जो कंट्रोल फ्लो होता है वो टॉप टू डाउन होता है, sequentially फ्लो होता है। These instructions are written to solve specific problems. इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लैंग्वेज इज वेरी इजिली अंडरस्टूड बाय अ यूजर, बिल्कुल, बिकॉज ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन ऑर्डर। अब सारे इंस्ट्रक्शन चूंकि ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो किसी भी यूजर को इजिली अंडरस्टैंड समझ में आ जाता है, क्योंकि पता है कि अच्छा पहले स्टेप जो हमारा लाइन नंबर 1 है वो एग्जीक्यूट होगा, तभी लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही लाइन नंबर 3 आएगा। ऐसे अभी जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, आइदर वो जावा हो या पाइथन हो, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल फ्लो हमारा सीधे आ गया इस लाइन पे फिर यहाँ से उधर, ये सारी बातें प्रोसीजरल लैंग्वेजेज में नहीं होती है ना। अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग तो फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसे बोला जाता है जिस लैंग्वेज को, ये क्या है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज का ही एग्जांपल है। सी लैंग्वेज हो गया, बेसिक, बिगिनर, सॉल्व पर्पस, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोसीजरल लैंग्वेजेज के एग्जांपल है। मीन्स इन सभी लैंग्वेजेज में आपको ये बताना पड़ता है कि व्हाट टू डू एंड ऑल्सो हाउ टू डू। ओके, समझ गए आप लोग। देखिए, तो जब प्रोसीजरल लैंग्वेजेज बना है तो इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा और कुछ ना कुछ इसका डिसएडवांटेज भी होगा, तभी ना नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एग्जिस्टिंग में आया। क्योंकि पहले, सबसे पहले क्या हुआ था, प्रोसीजरल लैंग्वेजेज ही था, उसके बाद आया है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेज। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेजेज के कुछ एडवांटेज देखते हैं, देन डिसएडवांटेज देखेंगे कि आखिर नॉन प्रोसीजरल की नीड क्यों पड़ी। तो एडवांटेज हो गया, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल, इट इज इजियर टू टेस्ट एंड डीबग। टेस्टिंग और डीबगिंग में ये क्या होते थे, इजी होते थे। और चूंकि देखिए सबका एडवांटेज यही है कि वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखे हुए होते थे, कहीं भी किसी प्रकार की झंझट की जरूरत नहीं है, सीधा आपका सीक्वेंशियल फ्लो हो रहा है। इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, यस, ये सारे एडवांटेज है, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए थ्योरेटिकली है तो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी ही जाके लिखना है, कोई प्रोग्राम पे लिखना नहीं है, थ्योरी पेपर है आपका ये। थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। सिंगल प्रोग्राम्स कैन बी रिटेन by more than one program by dividing the program up into modules। इसमें किसी एक सिंगल प्रोग्राम को
क्या किया जा सकता है, मॉड्यूल में डिवाइड करके एज ए डिफरेंट फंक्शंस लिखा जा सकता है, एज ए डिफरेंट मॉड्यूल लिखा जा सकता है। It consists of a step by step procedure, that is why it is easily understood by any user। देखिए एक ही बात है, 2-3 स्टेप में लिखा हुआ है ताकि आपका एग्जाम में जो थ्योरी हो वो थोड़ा बढ़ जाए, ताकि देखने में एक स्ट्रक्चर्ड वे में लगे कि अच्छा आपने अगर पूछ दिया है प्रोसीजरल लैंग्वेज 4 नंबर में, तो आप प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में 5-6 पॉइंट लिखे, एडवांटेज में 5 पॉइंट लिखे, फिर डिसएडवांटेज लिखे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि अच्छा स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया है, इसे नॉलेज है, जानकारी है, ताकि वो आपको फुल मार्क्स दे। तो आपको देखिए क्वालिटी का भी ध्यान रखना है एग्जाम में पेपर लिखते समय, और साथ में कंटेंट का भी ध्यान रखना है कि कितना कंटेंट आप लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिसलिए ये इजीली अंडरस्टूड है यूजर के द्वारा। दीज लैंग्वेजेज आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये सारे लैंग्वेजेज जो हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। सो डिसएडवांटेज क्या है, ए बिग डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है प्रोसीजरल लैंग्वेजेज का, इनएबिलिटी टू रीयूज द कोड, मीन्स इसमें कोड रीयूजेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने एक कोड को एक जगह लिखा, फिर बाद में हमें इसी का यूज करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती थी। कोड रीयूजेबिलिटी का कोई एक सुइटेबल अप्रोच जिसे कहा जाए वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेज में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको परेशानी थी। द सेम टाइप ऑफ कोड मेनी टाइम्स थ्रू आउट अ प्रोग्राम कैन एड टू द डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक ही कोड को बार बार एक ही प्रोग्राम में लिखना, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक तो टाइम बर्बाद हो रहा है, ऊपर से जो डेवलपमेंट का कॉस्ट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रोजेक्ट का। It is not very fastly executed as compared to the low level language code। यहाँ पे ध्यान देना है, ये very fastly executable नहीं था compared to the low level language code। नॉन प्रोसीजरल नहीं, नॉन प्रोसीजरल तो इससे भी स्लो एग्जीक्यूट होता है, ध्यान देना है। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज था वो क्या था, वेरी फास्टली एग्जीक्यूटेबल, मीन्स अगर उसको लो लेवल लैंग्वेज से कंपेयर किया जाए तो वो उसके हिसाब से उसके कंपेयर में फास्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं था, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो क्या होगा, मशीन लैंग्वेज से सबसे करीब है, और जो मशीन लैंग्वेज के सबसे नियरेस्ट लैंग्वेज होगा वो सबसे फास्टली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा हार्डवेयर है, वो क्या समझता है, वो तो समझता है सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझ रहा है, वो तो क्या समझ रहा है, सिग्नल समझ रहा है। आप लोग पढ़े हैं क्या चीज में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, ऑन ऑफ वाला कहानी पढ़े, ओपन क्लोज सिग्नल वाला 0-1, वो 0-1 क्या लिख के भी हमारा हार्डवेयर 0-1 लिख के समझ रहा है क्या, नहीं, वो 0-1 भी मशीन इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो उसको एज अ पल्स समझ रहा है। हम लोग पढ़े थे पल्स वाला, तो उतना डीप में अभी आपको जाना नहीं है, आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो मशीन के जितना करीब रहेगा, करीब कहने का मतलब है कि जो समझ पा रहा है वो क्या होगा, सबसे जल्दी होगा। जैसे अगर मान लिया जाए आपको कोई मराठी में कुछ बोल दे, या किसी दूसरे लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको पता नहीं है, या गुजराती में बोल दे, मान लीजिए आप उत्तर भारत में रहने वाले हैं, आपको कोई दूसरा लैंग्वेज बोल दे, है ना, साउथ इंडिया का कोई लैंग्वेज बोल दे, तो आपको क्या होगा, या तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या तो आप डिक्शनरी खोजिएगा, तो उसमें जो समय लगेगा वो आपका एक्स्ट्रा टाइम हो गया। लेकिन यही अगर मान लीजिए कोई भोजपुरी जानने वाले आदमी को वो भोजपुरी में बोल दे, तो वो क्या होगा, सीधा अपने दिमाग में उसे पता चल जाएगा कि इसने क्या बोला है। जस्ट वही सेम कहानी यहाँ पे है, जो भी मशीन लैंग्वेज के जितना नियरेस्ट लैंग्वेज होगा, उतना उसका एग्जीक्यूटिंग टाइम क्या होगा, लो होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं बातें को, क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है। सो इन द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज द यूजर हैज टू स्पेसिफाई ओनली व्हाट टू डू एंड नॉट हाउ टू डू। मीन्स जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थे उसमें यूजर को सिर्फ बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ जाएगा। क्योंकि देखिए जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेज हैं उनकी एक बिल्ट इन लाइब्रेरी पहले से मौजूद है, और बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, जैसे पाइथन, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी खुद की है, जावा लाइब्रेरी है ना। जावा लाइब्रेरी में कितने सारे प्री डिफाइंड पैकेज है, पैकेज में कितने सारे बिल्ट इन क्लास है, इंटरफेस है, जिसको कि हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा के उसका यूज कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं आप लोग डिफरेंसेस प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल में। ये एकदम मेन डिफरेंसेस है, इसको आपको लिखना ही अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो, कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, व्हाट टू डू एंड ऑल्सो हाउ टू डू।
सॉरी, प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, व्हाट टू डू एंड ऑल्सो हाउ टू डू, बट नॉन प्रोसीजरल में क्या होता है, ओनली व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। समझ गए। नाउ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज एन एप्लीकेटिव और फंक्शनल लैंग्वेज। ध्यान देना यहाँ पे, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को एप्लीकेटिव और फंक्शनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम अदर फंक्शंस टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ये क्या नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज किस तरह से वर्क करता है, ये फंक्शन को क्रिएट करता है या किसी फंक्शन का डेवलप करता है फ्रॉम अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन का यूज करके, मॉड्यूल के दूसरे एलिमेंट का यूज करके, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन को उससे क्रिएट करता है, जैसा कि हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में करते हैं। आप लोग अभी जावा पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। इन दीज लैंग्वेजेज ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। बिल्कुल, आप बताइए जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या जैसे जैसे आप प्रोग्राम को लिखते हैं वैसे वैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, या आपकी जैसे जैसे इच्छा होती है करवाने की एग्जीक्यूट, क्या आप वैसे वैसे लिखते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे, जिस भी फंक्शन को कॉल करेंगे, जिस भी मेथड को कॉल करेंगे, वो एट द रन टाइम अपने हिसाब से क्या होगा, या रन टाइम या कंपाइल टाइम जो भी हो, अपने हिसाब से वो सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हमने जो लाइन नंबर 1 में लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन लाइन नंबर 2, देन लाइन नंबर 3, ऐसा कोई भी यहाँ पे बात नहीं है। मीन्स ये नॉन प्रोसीजरल है, ये नॉन सिक्वेंशियल लैंग्वेज है। समझ गए बात को। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिक्लारेटिव लैंग्वेज, इसे डिक्लारेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से 3-4 एमसीक्यू पहले आपका बन गया। क्या क्या? सबसे पहला, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में ओनली व्हाट टू डू ये डिफाइन किया जाता है, नॉट हाउ टू डू। दूसरा क्या, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को एप्लीकेटिव कहा जाता है और फंक्शनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। फिर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को डिक्लारेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे इसके एग्जाम्पल हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे जावा हो गया, C++, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं। आप लोग इसमें से जावा, C++ और सिक्वल को एकदम भली बात ही जान रहे होंगे। आप लोग DVMS में सिक्वल पढ़ चुके हैं, साथ में C++ पढ़ चुके हैं, अभी आप लोग जावा पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों से आप लोग वाकिफ है। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेज आप लोग समझ गए क्या होता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज मीन्स उसका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो सिक्वेंशियली नहीं होता है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो सिक्वेंशियल भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। इस तरह से इसमें चीजें काम करती हैं। हम लोग को सिर्फ डिफाइन करना पड़ता है व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। समझ गए आप लोग चीजों को। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेज के ऊपर, और कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेंगे, क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता ही होता है, चाहे चीजें कितनी भी अच्छी हो। तो when we write large program, it is very difficult to write this program in a procedural language, because in a procedural language we write it step by step and it's become very messy, but in non-procedural language the large program is easy to handle। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि जब भी हम कोई लार्ज प्रोग्राम को लिख रहे हैं, 10,000 15,000 लाइन का कोड है, उसमें अगर हम प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करें तो अगर मान लीजिए हमें सेम टास्क को 3-4 बार परफॉर्म करना है या 10 बार परफॉर्म करना है, तो हमें हर एक बार सेम कोड को लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही है ना अपने आप में एक क्या है, मेसी काम है, अपने आप में टायर्ड भरा काम है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम लोग लार्ज प्रोग्राम को इजीली हैंडल कर सकते हैं प्रोग्राम का कोड का रीयूज करके। द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोग्राम इज रिटन एज अ डिफरेंट फंक्शन एंड मॉड्यूल्स दैट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में डिफरेंट वे से एक फंक्शनली तरीके से क्या होता है, फंक्शनल वे में प्रोग्राम को लिखा जाता है, अलग अलग मॉड्यूल में लिखा जाता है, जो दो मॉड्यूल आपस में इंटरैक्ट करते हैं या मॉड्यूल के एलिमेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। हम लोगों ने कोहेशन और कपलिंग को डिटेल में पढ़ लिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही पढ़ा है। अगर आप नहीं जान रहे हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू मॉड्यूल या कम्युनिकेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल, तो आप लोग जाके कोहेशन और कपलिंग वाला लेक्चर देख ले, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में मौजूद है। ओके, आगे है दीज लैंग्वेजेज आर इजी टू अंडरस्टैंड। ये लैंग्वेजेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और इजी टू अंडरस्टैंड तो सारे लैंग्वेजेज हैं हम लोगों के लिए, प्रोग्रामर के लिए।
These languages are used to write large program easily. Yes, large program को easily write करने के लिए इन सभी languages का यूज किया जाता है. The execution time is very fast. Execution time क्या होता है इसका? Very fast होता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का. ठीक है. आगे हम लोग अगर डिसएडवांटेज की बात करें नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की, तो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अब देखिए इजी भी है डिफिकल्ट भी है, दोनों बात आ गई. तो यहाँ पे आप डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अगर आप एडवांटेज में ना लिखे इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो देखिए बात है अब अगर पूछा जाए, देखिए यहाँ पे बात समझ लीजिए कि सर डिसएडवांटेज में भी है इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एडवांटेज में भी है, तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग बातें होती हैं. ठीक है. अब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ये किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, ये चीजें यहाँ पे डिसाइड करती है. तो यहाँ पे आप ये देख करके चलिएगा कि कौन सी चीजें ज्यादा बेहतर से हमें लग रहा है काम कर रही है. तो डिसएडवांटेज में हम लोग नॉन प्रोसीजरल में लिख सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा अलग हो जाता है, चीजें प्रोसीजरल वे में सिक्वेंशियल वे में नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मैनेज करने में. इट इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल. यस, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है. फॉर द लार्ज प्रोग्राम द कोड विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल कोड हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. द सिंटैक्स ऑफ दिस लैंग्वेज बिल्कुल इज नॉट वेरी इजी. क्योंकि सिंटैक्स इजी नहीं है इसलिए हम लोग कह सकते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना. समझ गए, ये हो गई बातें. तो आप लोग समझ गए कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ गए. यहां तक अगर आपसे आए आइदर 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं, समझ सकते हैं. नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है हर एक वीडियो का. फॉर ईच एंड एवरी वीडियो हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं आपको. आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए. अब हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस, जो कि मेन चीज 6 मार्क्स में पूछा जाता है. राइट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. तो ये आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में जब भी आप डिफरेंसेस लिखें तो एक की को पकड़ के लिखें. ठीक है. जैसे डिफरेंस लिख रहे हैं तो किस की पे, है ना, किस पर्पस पे आप डिफरेंस लिख रहे हैं. आइदर उसका यूज के लिए आप डिफरेंस लिख रहे हैं या स्टेबिलिटी का डिफरेंस लिख रहे हैं, तो उस की पे लिखिएगा. तो क्या होता है कि एग्जामिनर अगर आपका कॉपी चेक कर रहा है तो वो की एक बार देख लेता है. अच्छा, इस पे इसने क्या किया है, डिफर किया है इस पॉइंट के रिलेटेड. तो अगर एग्जामिनर ने आपका पूरा पढ़ा भी नहीं है तो उस की को देख के आपको फुल मार्क्स मिल जाता है. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का, तो देखिए यहाँ पे कोई पैरामीटर या कोई की पॉइंट के रिलेटेड आप उसे डिफर कीजिए. तो अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैरामीटर पे देखते हैं. हम लोगों ने यहाँ पे लिया है 8-10 हम लोग देखेंगे पैरामीटर. आप 5-6 भी याद करके जाएं तो आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं. सो राइटिंग ऑफ लैंग्वेज, राइटिंग ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान दीजिए, वी राइट दिस लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ अ सेट ऑफ द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन. हम लोग इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग इसमें 1 मिनट, इसमें हम लोग क्या करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज में जो सेट ऑफ रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज में लिखते हैं. नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज का जो नेचुरल इंस्ट्रक्शंस होता है उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं. मोड ऑफ ऑपरेशन को अगर हम लेकर कंसीडर करें तो ए प्रोग्रामर नीड्स टू प्रोवाइड अ सीक्वेंशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग व्हाट द सिस्टम नीड्स टू परफॉर्म एंड हाउ इट नीड्स टू परफॉर्म देम. मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन, किस तरह से ये ऑपरेट होता है ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो एक प्रोग्रामर को एक सीक्वेंशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये प्रोवाइड करना पड़ता है जिस प्रकार से मशीन उसे क्या करवाएगी, एग्जीक्यूट करवाएगी. बट अगर हम नॉन प्रोसीजरल की बात करें तो ए प्रोग्रामर ओनली नीड्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट द सिस्टम मशीन्स नीड्स टू डू एंड नॉट हाउ टू डू इट. मीन्स नॉन प्रोसीजरल में हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओनली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आपको क्या परफॉर्म करना है सिस्टम को, ये नहीं प्रोवाइड करवाना है कि कैसे परफॉर्म करना है. समझ पा रहे हैं. लैंग्वेज ड्राइविंग की बात करें हम लोग तो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है हमारा ये कमांड ड्रिवन लैंग्वेज है ना. कमांड ड्रिवन मीन्स हम लोग सेट ऑफ कमांड्स देंगे सीक्वेंशियली और वो कमांड वो फॉलो करेगा. नॉन प्रोसीजरल की बात करें तो ये फंक्शन ड्रिवन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मीन्स एज सेट ऑफ फंक्शंस हम लोग इसको क्या करते हैं, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को इसमें प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है.
आगे देखते हैं हम लोग रिटर्न फंक्शन के आधार पे। तो वी कैन अप्लाई द रिटर्न फंक्शन टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा टाइप्स ओनली। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज होते हैं उसमें हम लोग रिटर्न कर सकते हैं ओनली कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स को ही, बट ऐसा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में नहीं होता है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू और डेटा टाइप्स को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कैपेबल होता है ऑल डेटा टाइप्स और लैंग्वेज को एज अ रिटर्न टाइप सपोर्ट करता है वो। लेंथ की अगर हम बात करें तो प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा लेंथियर होता है देन नॉन प्रोसीजरल वन। आप लोगों को पता है कारण ये कि हमें बार बार स्पेसिफाई करना पड़ रहा है कि आपको कैसे करना है ना, एक ही टास्क को कैसे करना है, कैसे करना है। तो वो लेंथ क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। ऊपर से क्या हमें सिक्वेंशियली प्रोवाइड करना है, तो हमें सारे चीजों को एक प्रॉपर मैनर में लिखना पड़ रहा है। इट इज बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ प्री डिफाइंड क्लास एंड लाइब्रेरी। यस, इसमें हमने आपको बताया था कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में कोई प्री डिफाइंड क्लास या लाइब्रेरी वगैरह नहीं होती है, तो इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। बट नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, इसका लेंथ कम होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज के मुकाबले में। क्यों? बिकॉज इट कंसिस्ट अ रिच सेट ऑफ क्लासेस एंड लाइब्रेरीज, है ना। अगर आप जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, काफ़ी सारे पैकेज है उसमें, काफ़ी सारे पैकेजेज में अलग अलग क्लासेस हैं, इंटरफेस है उसके सब क्लासेस हैं, पैकेजेज के सब पैकेजेज हैं। तो इसमें इतने चीज़ें यूजर के लिए, प्रोग्रामर के लिए पहले से ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई, जिसका हम लोग इंपोर्ट करके बिल्कुल अच्छे से यूज कर सकते हैं। मेमोरी की इफिशियंसी को अगर पैरामीटर हम लोग रख के बात करें तो दीज आर मोर इफिशियंट विद द अवेलेबल मेमोरी। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो ज़्यादा इफिशियंट है मेमोरी के कंसीडर में, बट जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो लेस इफिशियंट है विथ रिगार्डिंग टू अवेलेबल मेमोरी के रिगार्डिंग। तो इसमें देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा और कोई आपके पास उपाय नहीं है, ठीक है। आगे है अप्रोच की बात करें तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेज मेनली एम एट सोल्विंग अ पार्टिकुलर सेट ऑफ अवेलेबल प्रॉब्लम्स। जो पार्टिकुलर सेट ऑफ अवेलेबल प्रॉब्लम्स है उसको मेनली एम होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज को सॉल्व करना। लेकिन जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है दीज आर डोमेन स्पेसिफिक टाइप्स, इसमें अलग अलग डोमेन बटे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस है ना, वेब डेवलपमेंट है, डेटाबेस है, एक्सेट्रा। तो आप अगर जावा की भी बात करें तो इसके भी अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक है ना। जावा है, आप बात करें जावा में बहुत सारे जावा के क्या क्या है। अगर मान लीजिए हमें एप्लेट वगैरह की ओर जाना है तो उसके लिए हम लोग अलग यूज करते हैं एप्लेट का। स्विंग हो गया अलग, AWT हो गया, और भी डिफरेंट सारे मीन्स वेब के लिए अलग है, जावा FX हो गया। इतने सारे हैं कि ये सारे क्या है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक है। हर एक डोमेन के लिए अलग अलग इसमें टाइप्स हैं। लेकिन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है, पार्टिकुलर सेट ऑफ कुछ प्रॉब्लम से उसी को सॉल्व करती है। मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को अगर कंपेयर करें हम लोग तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द सिंपल टाइप ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस। प्रोसीजरल लैंग्वेज में आप सिर्फ सिंपल टाइप ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में दीज कैन इजीली सपोर्ट all kinds of the complex as well as easy types of mathematical instruction। इसमें complex as well as जो भी इजी प्रॉब्लम है सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्सिव कॉल्स की बात करें तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में ध्यान देना, यहाँ पर ये रिकर्सिव कॉल और इटरेटिव लूप्स दोनों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो सिर्फ सपोर्ट करता है रिकर्सिव कॉल को, इटरेटिव लूप को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, आगे आइए हम लोग और देखते हैं 3-4। अगर हम लोग चेंज इन मेमोरी लोकेशन की बात करें तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है कि एज सून एज वी एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए यहाँ, द मेमोरी लोकेशन टेंड्स टू चेंज इमीडिएटली। मीन्स प्रोसीजरल लैंग्वेज में जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं तो जो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट के लिए जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुआ था वो खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पे मूव कर जाता है इमीडिएटली उसी वक्त। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, वन सिंगल मेमोरी लोकेशन इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस। मींस एक सिंगल मेमोरी लोकेशन का मदद करके, एक सिंगल मेमोरी लोकेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें ना फंक्शन को अगर हम बना दे डिक्लेयर, तो एक फंक्शन के लिए अलग मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गया जो क्या कर रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहा है। समझ गए।
डिपेंडेंसी तो प्रोसीजरल लैंग्वेज मेनली डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑर्डर। बिल्कुल, ये क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे डिपेंड करता है प्रोसीजरल लैंग्वेज, किस ऑर्डर में आपने कमांड को, इंस्ट्रक्शन को लिखा है। जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है हमारा, वो मेनली डिपेंड्स करता है पैरामीटर्स वैल्यूज फ्रॉम द गिवन फंक्शन। अब चूंकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारा फंक्शन ओरिएंटेड है, तो इसमें क्या होगा, हम फंक्शन को कॉल करेंगे जहां जहां हमें उस टास्क की नीड होगी। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, याद कीजिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं। आइदर हम एम्प्टी पैरामीटर प्रोवाइड करें या कुछ पैरामीटर वैल्यू दें। तो उस पैरामीटर वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका जो भी लैंग्वेज होगा वो किस तरह से उसका कंट्रोल फ्लो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आगे है कोड कॉन्सेप्ट रीयूज। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में तो कोई होता नहीं है, डज नॉट अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ कोड कॉन्सेप्ट रीयूज। मतलब इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वेल डेवलप्ड नहीं है जिसकी मदद से आप लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या है, वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है, सिस्टम ऑफ कोड कॉन्सेप्ट रीयूज, जहां पे आप कोड कॉन्सेप्ट का रीयूज कर सकते हैं, है ना। आगे हम लोग बात करें रिसोर्सेज की, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज नीड्स फ्यूअर रिसोर्सेज फॉर कंपाइलिंग एज वेल एज इंटरप्रेटिंग। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम को, या प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने के लिए, है ना। कंपाइल बेस्ड प्रोग्राम हो या इंटरप्रेट बेस्ड हो, हम लोग जानते हैं असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, है ना। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोग जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तभी पढ़े होंगे, एकदम फंडामेंटल में ही पढ़ना था ये सारी चीज़ें। और रिसोर्सेज को लेकर अगर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज को देखें तो ये नीड करता है मेनी रिसोर्सेज, काफ़ी रिसोर्सेज इसको चाहिए। दे ऑल्सो इंक्लूड मेनी क्लासेस एंड लाइब्रेरीज फॉर द सेम रीजन। और ये इन रिसोर्सेज का यूज करने के लिए काफ़ी क्लासेस, लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट करती है। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें तो द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज फास्टर इन दीज टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेज ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब चूंकि ये कम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो क्या होगा, फास्टर होगा। लेकिन द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज स्लोअर बिकॉज इट वर्क्स विथ मल्टीपल रिसोर्सेज। अब ये चूंकि मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ वर्क कर रहा है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, अपने आप थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, चूंकि ये ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स आपको फोर्ट्रान हो गए, बेसिक, कोबोल हो गए, है ना। ये सारे क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। नॉन प्रोसीजरल के एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो देख चुके हैं C++, सीक्वल है, जावा, ये सारे क्या है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हमने सारे पैरामीटर के रिलेटेड देख लिया कि इस पैरामीटर के रिलेटेड दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आई होप आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोसीजरल लैंग्वेज, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है ये। तो अगर इसके रिलेटेड कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लिखने की स्थिति में होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।